इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें उस कर्व का इक्वेशन बताना है जो 1, -1 से पास हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी हमको इंटीग्रेट करना है। तभी तक हम लोग एक मेथड सीखे हैं, वेरिएबल सेपरेबल, ताकि उसको लगा के देखते हैं। अगर उससे नहीं होगा तो अगला मेथड सीखा जाएगा। ठीक, वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं, सेम वेरिएबल वाले को सेम साइड ले जाते हैं। dx को x वाले को dx के साथ, y वाले को dy के साथ। ठीक, यहाँ पर अगर आप 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। dx, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन y 2 ln ऑफ y + 2 इक्वल्स टू 1 मीन्स x + 2 ln ऑफ mod x + c। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। क्या है? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आप क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। किसका? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का। तो कैसे निकालोगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का? ये देखिए दिया है, कर्व इससे पास हो रहा है, 1, -1, ये x है, ये y है। ठीक, यानी एट x = 1 पे y की वैल्यू -1 मिलेगी। ठीक, तो ये इक्वेशन है, पुट कर दो। ठीक, आप y की वैल्यू -1 पुट करिए, x1 0, यहाँ भी ये 0, इधर आ जाएगा, c की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2। y की वैल्यू क्या पुट किए हो? -1 हर जगह। ठीक, x की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू -2 आ जाएगी। एक बार इसे रीचेक कर लेना। ठीक है, पुट कर c की वैल्यू इस इक्वेशन में। यहाँ पर करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2। वो कर्व हमारा पास कर रहा है 0, -2, गिवन दैट एट एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व। उस कर्व पे मान लेते हैं ये हमारा कर्व है, इस कर्व पे कोई पॉइंट x, y है, और ये कर्व किससे पास हो रहा है? 0, -2 मान लेते हैं यहाँ से पास हो रहा है। ठीक, xy ऑन द कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। इस पॉइंट पर जो एक टेंजेंट है उसका स्लोप मीन्स m = दिया है, फिर इस कर्व को हम लोग y = fx मान लें। इसका मतलब हो गया डेरिवेटिव ऑफ fx dx या dy/dx। एट जनरल पॉइंट x, y पुट करोगे तो यही आएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट मीन्स dy/dx एंड y कोऑर्डिनेट।
ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, हमें इसको जो है सॉल्व करना है, हमें इस कर्व के इक्वेशन को बताना है y इक्वल टू एफ एक्स को। ठीक है, चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ। ठीक, इंटीग्रेट कर दीजिए। ये तो हमारा जनरल कर्व हो गया। क्या हो गया? जनरल इक्वेशन। लेकिन ये कर्व इस पॉइंट से पास हो रहा है, पास करा दो। तो x 0 रखोगे, y -2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ रखो x 0 रखो, y -2। तो y -2 है तो उसका स्क्वायर x 0 रखने पर प्लस सी की वैल्यू आ गई 2, यहाँ रख दो। तो वाई स्क्वायर यानी आपका कर्व हो गया किस इस तरीके से हाइपरबोला वगैरह। ठीक है, एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द slope of the line segment joining the points of contact to the point. Okay, कर है at any point x y, किसी पॉइंट x y पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट यम कहने मतलब dy by dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस, क्या है? दुगना है, द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस एंड दिस पॉइंट। कोई लाइन सेगमेंट जो है इसको ज्वाइन करना। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस, मतलब ये स्लोप दुगना है टेंजेंट का। द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट दिस, तो इस पॉइंट से ज्वाइन करने के बाद, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इससे ज्वाइन करने के बाद जो स्लोप आ रहा है, इसकी स्लोप जो है इसके स्लोप से दुगना है, यानी इसका स्लोप यम1 क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 पान x2 माइनस x1, यानी dy बाई dx क्या है? इसका स्लोप, ये स्लोप जो है इस स्लोप से डबल है, यानी इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर हो जाएंगे। इनको इधर लेके आओ, ठीक। इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको भी ln में ही ले लेते हैं, सब लाग में आ रहे हैं। पावर इस वैल्यू को अंदर ले जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इनटू दिस। ओके, और कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू 2, -1, और ये कर्व किसी अनदर पॉइंट यस या r -2, 1 से पास कर रहा है। तो वैल्यू पुट कर दो, x -2 y1
y1 x माइनस 2 इंटू सी। ओके, पुट कर दो। ठीक, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। जो वॉल्यूम है बैलून का वो इन्फ्लेट कर रहा है, चेंज हो रहा है एट ए कांस्टेंट रेट। ठीक है, इनिशियली इट्स वॉल्यूम इज 3 यूनिट। इसका क्या मतलब हो गया जी? इनिशियली मतलब जब आपका टाइम 0 था, मतलब स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम, जब आप बैलून में एयर भरे होंगे उस समय इनिशियली एट टी इक्वल्स टू 0 वॉल्यूम जो था बैलून का, वो वॉल्यूम नहीं, रेडियस। इनिशियली इसका रेडियस कितना था? 3 यूनिट था। ठीक, आफ्टर 3 सेकंड ये हो गया 6 यूनिट। रेडियस हमारा हो गया 6 यूनिट। ठीक, कह रहे फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर टी सेकंड, यानी टी इक्वल्स टू, सपोज करो टी पर इसका रेडियस क्या होगा। लेकिन कह रहे द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट। इसका मतलब क्या होता है? मान लेते हैं ये बैलून है, रेडियस आर का, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन बोला क्या है, इसका जो वॉल्यूम है स्फेरिकल बलून का कांस्टेंट रेट से चेंज कर रहा है। रेट मतलब टाइम के साथ जो है इसके वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही, बढ़ रहा है। दिख नहीं रहे हो यहाँ पर, डेटा बढ़ता जा रहा है, यानी उसमें एयर वगैरह भर रहे होंगे, उसको बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी बाई डी टी क्या है? वॉल्यूम का रेट एट ए टाइम कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं वी का, डी बाई डी टी 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। रेडियस का आप डेरिवेटिव लोगे 3r² डी आर बाई डी टी। 3 से 3 कट गया, यानी अगर हम लोग इधर चले तो हो गया 4 r² डी आर बाई डी टी की। ठीक है, r² को इधर ही रखते, बाकी इधर भी देते हैं। 1/4 पाई के डी टी को उधर भी देते हैं, आर को एक तरफ रखते हैं। ठीक, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक, जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे r³ हो जाएगा, पावर में एक ऐड होगा और जो बनेगा उससे डिवाइड होता है, इक्वल्स टू यहाँ क्या हो गया कि /4 पाई और ये टी। ठीक है, हमसे कह रहे हैं आप रेडियस बताइए कितना होगा एट अ पॉइंट टी, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? एट ए टाइम टी, सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो इनिशियल कंडीशन दी है ना, इनसे हम ये अपने अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं, एक एक कंडीशन पुट करते हैं। एट टी इक्वल्स टू 0 रेडियस 3 यूनिट है, तो यहाँ रख दीजिए 3 का क्यूब 3 k/4 पाई। टी इक्वल्स टू 0 रखें, सी निकल आएगा यहाँ से, यानी 3 से 3 कट गया 9, सी की वैल्यू 9 आ गई। तो सी की वैल्यू इक्वेशन पुट कर दो, तो हमारा न्यू इक्वेशन आ जाएगा r³/3 k/पाई
टी प्लस सी। ठीक, अब नेक्स्ट कंडीशन पुट करके के की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि के के बारे में पता नहीं था। तो एट टी इक्वल्स टू 3, आर हमें 6 यूनिट दिया है, यहाँ पुट करिए 6 का क्यूब प्लस 9। ठीक, टी इक्वल्स टू कितना दिए, 3 दिए हैं, तो रख दीजिए ये 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 3 के बाई 4 पाई इंटू 3 प्लस 9। इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन बनेगा आर क्यूब बाई 3 के अपॉन 4 पाई इंटू के की वैल्यू क्या आई है 84 पाई इंटू टी प्लस 9। तो 4 पाई से पाई कैंसिल, 21 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर इक्वस टू हो जाएगा 3 इंटू क्या 21t प्लस 9। इस 3 को अंदर लेके जाइए, तो आर क्यूब इक्वस टू हो जाएगा 63t प्लस 27। तो आर की वैल्यू आ जाएगी टाइम टी पर 63t प्लस 27 का पावर 1/3 यूनिट, क्योंकि हमको जनरल टी पर बताना था। ठीक है, करें इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट ए रेट ऑफ R%। जो प्रिंसिपल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, मतलब ब्याज कंटिन्यूसली बढ़ रहा है R% पर ईयर, एक वर्ष में R% की दर से। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 इज डबल्ड। हमसे R की वैल्यू पूछे हैं, R इक्वल टू क्या होगा, इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। मतलब 10 वर्ष में जो है 100 रुपये डबल हो जा रहा है, मीन्स 200 हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें जो है आर की वैल्यू बताना है। लेट पी बी प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी के लिए पी क्या है, प्रिंसिपल है। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ R%, मीन्स डी पी बाई डी टी टाइम के साथ पी क्या चेंज हो रहा है, R% ऑफ पी, पी चेंज हो रहा है पी ऑफ R%। इसका मतलब क्या होता है अभी समझा रहा हूँ। डी पी बाई डी टी पी ऑफ मतलब पी का R%। ठीक, अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर टी को इधर पी वाले को इधर लाते हैं, तो 1/p डी पी इक्वस टू R/100 डी टी। इंटीग्रेट कर देते हैं, log p इक्वस टू R/100 टी प्लस सी। पी की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, ई का पावर R/100 टी प्लस सी। ठीक, ये हमारा पी है। क्वेश्चन कर रहे हैं, करें फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ ₹100 डबल इन सेल्फ इन 10 ईयर्स। कह रहे हैं कि ₹100 क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मीन्स ये जो आर पी की वैल्यू है वो डबल हो जाएगी, मीन्स पी हमारा क्या हो जाएगा इन 10 ईयर्स, इन 10 ईयर्स ये 100 हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि पी की वैल्यू 200 अगर हो गई है 10 वर्ष में, तो इसको रखकर हम लोग अपना एक अननोन सी फाइंड कर सकते हैं। एक पावर R/100 इंटू टी, टाइम कितना दिए 10 वर्ष, 10 प्लस सी। ये हो गया एक इक्वेशन। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा 10 ईयर्स में इतना हो रहा है, तो इनिशियल में कितना रहा था, जब टाइम 0 था
तो उस समय क्या था, ये 10 ईयर्स में इतना है, ठीक है, t इक्वस टू 10 पे ये इतना है, तो t इक्वस टू 0 कितना था, 100 था, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल है। पहले इस कंडीशन को रखकर हम यहाँ से c फाइंड कर लेते हैं, c क्या आएगा। तो p कितना था, 100 था, इक्वस टू e पावर r बाई 100 इंटू 0 प्लस c। तो 100 इक्वस टू e पावर c, c इक्वस टू लॉग ऑफ 100 टू द बेस e। ये तो c यहाँ रखो तो r आ जाएगा। ठीक, आप इसे ओपन कर दो, मल्टीप्लाइड विथ, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ वही यहाँ नंबर बाहर आ जाएगा। इससे ये करिए, एंटी लॉग ले लेते हैं। आप देखोगे r की वैल्यू क्या आ रही है, 10 टाइम्स log 2, इसकी हमें वैल्यू दिए हैं 0.693। तो ये आ जाएगा 6.931। In a bank, principal increases continuously at a rate of 5% per year। कोई बैंक है जिसमें ब्याज जो है 5% के रेट से पर ईयर, हर वर्ष में जो है इंक्रीज करता है, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिट विथ दिस बैंक। किसी ने जो है 1000 रुपये इस बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। कह रहे हैं कि ये 10 वर्ष के बाद इसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। लेट P be a principal increases in time t। टाइम t का मतलब ये हो गया t ईयर्स, समझ लो, ठीक। तो किस रेट से इंक्रीज करा है, यानी dp बाई dt कंटिन्यूसली इंक्रीज करा है, इसलिए डेरिवेटिव यूज किया गया है। 5% पर ईयर मीन्स p ऑफ 5%, यानी dp बाई dt p 5/100, यानी dp बाई dt p बाई 20। p को इधर लाओ, dt को उधर भेज दो। इंटीग्रेट कर दो, जैसे इंटीग्रेट करोगे 1/20 dt, ये हो जाएगा log ऑफ p 1/20 t प्लस c। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंटी लॉग ले लो, ठीक। अच्छा, इनिशियली t इक्वस टू 0 पे इन्होंने 1000 डिपॉजिट किया था। डिपॉजिट कितना किया था, 1000 रुपीज़। तो चलिए p की वैल्यू क्या है, 1000 एट t इक्वस टू 0। तो हमारा c कितना आ जाएगा, log ऑफ 1000 टू द बेस e, ठीक। ये c आ गया। हमसे अमाउंट पूछे हैं आफ्टर 10 ईयर, यानी p की वैल्यू बताना है। तो p इक्वस टू ये है 10 ईयर्स में, c की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, ठीक। p की वैल्यू आ जाएगी e पावर 1/2 इंटू e पावर लॉग ऑफ, जो यहाँ वही यहाँ वैल्यू नीचे आ जाएगी। और हमें 0.5 की वैल्यू दिए हुए हैं 1.648।
3 जीरो है, 3 बार पीछे लेके चला जाएगा, यानी 1648 रुपीज़, यानी 684 रुपये क्या होगा 10 वर्ष में एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। भाई ऐसी बैंक अच्छा होता है जिसमें पैसे बढ़ते हैं। ठीक, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1000, यानी इनिशियल टाइम पर जो बैक्टीरिया का काउंट है किसी कल्चर में वो है 1 इकाई दहाई सैकड़ा 1 लाख है। ठीक है, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10% इन 2 आवर्स, हर 2 घंटे में 10% जो है, इसके 10% है, इसका 10% मतलब 10,000 बैक्टीरिया जो है हर 2 घंटे में बढ़ रहे हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी हावर्स, कितने घंटे में, विल द काउंट रीच 2 लाख, कितने घंटे में ये काउंट 2 लाख हो जाएगा, ये हमें बताना है। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट, यानी जो बैक्टीरिया के ग्रोथ होने का रेट है वो उस समय कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं उनके प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान से सुन लेना, हमें टी इक्वल्स टू क्या होगा बताना पड़ेगा। जो बैक्टीरिया काउंट इतना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लेते हैं एट ए टाइम टी एन नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, ओके, उनके रेट ऑफ ग्रोथ होने का जो टेक्निक है वो कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनके प्रोपोर्शनल है, यानी dN/dt, बैक्टीरिया का रेट किस तरीके से बढ़ रहा है, कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं उनके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई कांस्टेंट मिलेगा, dt को उधर भेज देते हैं, यहाँ dN है, इंटीग्रेट करते हैं, ऊपर से। ठीक, आ गया log n के टी प्लस सी, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया ई पावर के टी प्लस सी। हमको इनिशियल कंडीशन दी है डी इक्वल्स टू 0 पे 1000 है। ठीक है, डी इक्वल्स टू 0 पे 1000 है, यानी टी इक्वल्स टू 0 पर एन की वैल्यू 1000 है, ये एन की वैल्यू है। ठीक है, तो बोलो टी यहाँ 0 रख दो, 1000 नहीं जी, लाख है। ठीक है, प्लस सी, यानी सी की वैल्यू आ जाएगी, सी आ जाएगा लॉग ऑफ दिस अमाउंट। ओके, बट टी इक्वल्स टू 2 में एट, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, एट इक्वल्स टू 2 2 घंटे में 10% इंक्रीज हो जा रहा है। तो न्यू काउंट क्या होगा, अगर न्यू काउंट की बात करें तो जो पहला था उसका 10% इन 2 आवर्स, हमेशा 2 घंटे में जो है ये क्या हो जा रहा है, इतना इंक्रीज हो जा रहा है इनिशियल का, एन का 10%, और हमें इनिशियल में कितना दिए हैं, इतना। तो हमारा बैक्टीरिया काउंट जस्ट आफ्टर 2 आवर्स कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखो टी इक्वल्स टू 0 पे इतना था, 2 घंटे में जो है 10% इंक्रीज हो गया, यानी कि इनिशियल जो था वो तो था ही, 10% और बढ़ गया है। ठीक है, तो ये हमारा काउंट है। तो बैक्टीरिया काउंट कितना आया है, ई पावर के टी प्लस सी, ई पावर के टी प्लस सी, सी हमने निकाल लिया है यहाँ पर लॉग ऑफ, ठीक, एन का 10% मतलब 1 लाख का 10% है, मतलब 10,000 है। ठीक, जो यहाँ वही यहाँ सेम पे वैल्यू बाहर आ जाएगी।
ये हो गया 1 1 के टी यानी 1.1 के टी। एंटी लॉग ले लो तो के की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा टी की वैल्यू दी है 2 आवर्स, 2 आवर्स टी की वैल्यू पुट कर दो तो के की वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ 1.1 डिवाइडेड बाई 2। ये के आ गया है, ठीक है। उसके बाद करें कितने टाइम में जो है बैक्टीरिया काउंट 2 लाख हो जाएगा, तो आइए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखना यानी n इक्वस टू 2 लाख इक्वस टू क्या होगा अगर n की वैल्यू 2 लाख हो जाए, तो यहाँ पुट कर दो, ठीक है। 2 लाख इक्वस टू, भाई बैक्टीरिया काउंट का फार्मूला यही है ना, सी की भी वैल्यू पता है, e की पावर k ये वैल्यू है 1/2 log ऑफ 1.1 प्लस सी इंटू टी प्लस सी, ये है। ठीक, ये इसको लिख सकते हो log ऑफ 1.1 का पावर 1/2 इंटू टी, और यहाँ लिख सकते हो ई का पावर लॉग ऑफ, ठीक, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक, ठीक, यहाँ ये हो जाएगा इंटी लॉग लेंगे तो log 2 हो जाएगा, ये हो गया log ऑफ 1.1 पावर 1/2 इंटू टी। ठीक, ये 1/2 किधर लाई, इधर भेज दीजिए, 2 log 2 हो जाएगा। और यहाँ हो गया, इसको लिख दीजिए 11/10 इंटू टी, तो टी आपका आ गया 2 log 2 अपॉन log ऑफ 11/10। इतना टाइम लगेगा, ठीक है। इतने टाइम में जो है, इतने टाइम में, इतने आवर्स में आपको बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखना, करें द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए, सिंपल। ठीक, इसको सेपरेट कर लेते हैं, x को वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ, तो dx उधर भेज देते हैं, y वाले किधर लाते हैं, इसको ऊपर लिख जाएंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए, को इधर लिख जाएंगे, तो e पावर x प्लस e पावर माइनस वाई इक्वल टू -c1 हो जाएगा। -c1 कोई नया कांस्टेंट आप मान सकते हैं, जिसको c बोल सकते हैं, आपके ऑप्शन से भी मैच करेगा, चेक करो कौन सा मैच कर रहा है। e पावर x प्लस e पावर माइनस वाई, ये है ऑप्शन ए, क्या है, करेक्ट है। बाकी e पावर x e पावर y गलत, e पावर माइनस x पहले से गलत, e पावर माइनस x गलत, ठीक।